औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम्स टू डॉक्टर्स लेक्चर। आज हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम क्या है और व्हाट इज़ हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम डेफिशिएंसी क्या है, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं और इसका हम इलाज किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिंबल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल Ca, एटॉमिक नंबर इज़ 20। कैल्शियम इज़ अ वाइटल मिनरल, यानी कि कैल्शियम एक मिनरल है जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम को बायो एलिमेंट भी कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड एलिमेंट किसी अंसर को कहते हैं, यानी कि ऐसा अंसर जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम हमारे जिस्म के वज़न के मुताबिक तकरीबन 1.5% से लेकर 2% तक होती है। इसके अलावा 99% कैल्शियम हमारी बॉडी की बोन्स और दांतों में पाई जाती है और बाकी की 1% हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकली फंक्शन जैसे कि हार्ट बीट वगैरह को मेंटेन रखती है, जो कि ब्लड में पाई जाती है। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज़। हाइपो मीन्स लो, कैल मीन कैल्शियम एंड एमिया मीन्स ब्लड। व्हाट इज़ कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि कैल्शियम डेफिशिएंसी कौन सी बीमारी है या क्या बीमारी है। कैल्शियम चूँकि एक वाइटल मिनरल है जो हमारी जिस्म की हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। इसके कैल्शियम हार्ट और मसल के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स या मसाइल हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियाँ भुरभुरापन हो जाना, हड्डियों का भुर जाना, नरम हो जाती हैं हड्डियाँ, जिसकी वजह से हड्डियाँ भुरना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा स्मॉल हाइट, ऐसे बच्चे जो अपनी डेली रूटीन में कैल्शियम की मुनासिब मिकदार नहीं लेते तो उनकी ग्रोथ मुनासिब तौर पर नहीं होती, उनकी हाइट मुकम्मल नहीं बढ़ती और इनका कद छोटा रह जाता है, यानी शॉर्ट एंड स्मॉल, उनकी हाइट मुकम्मल तौर पर नहीं बढ़ सकती। इसके अलावा लोग जो बहुत ज़्यादा मेडिकेशन करते हैं और कैल्शियम इंटेक बहुत कम मिकदार में करते हैं तो इन लोगों में कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा हम बैक, यानी कि उभरी हुई पुश्त, रीढ़ की हड्डी में कैल्शियम की कमी की वजह से मुड़ जाती है और पुश्त जो है, कमर जो है, वह ऊपर की तरफ निकल जाती है। इस तरह कैल्शियम की कमी की वजह से कमर में शदीद दर्द रहता है, टांगों में शदीद दर्द होता है, यानी कि घुटनों में बहुत शदीद दर्द होता है। इसके अलावा हार्ट की, यानी दिल की शरियानों के मसाइल हो सकते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है। इसके अलावा शॉर्ट साइटेड, यानी कि दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है। अकॉर्डिंग टू NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये इस इदारे के मुताबिक डेली की कैल्शियम इंटेक जो है वो कितनी क्वांटिटी है, यानी कि कितनी मिकदार में डेली कैल्शियम बच्चों को लेनी चाहिए। एज और क्वांटिटी 0 to 6 मंथ, यानी कि 6 न्यू बॉर्न बेबी जो कि 0 से लेकर 6 मंथ तक 200 mg डेली इंटेक की ज़रूरत होती है। इसके लिए 7 to 12 मंथ के लिए 260 मिलीग्राम, 1 to 3 ईयर्स बेबी के लिए 700 मिलीग्राम, 4 to 8 ईयर्स चाइल्ड के लिए 1000 मिलीग्राम, 9 to 18 ईयर्स के लिए 13 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। ये वो मिकदार जो मैंने आपको बताई है, ये डेली की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वीमेन में डेली की कैल्शियम की कितनी मिकदार चाहिए होती है। एज के लिहाज से हम देखते हैं 19 to 30 ईयर्स 1000 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है, 31 to 50 ईयर्स 1000 मिलीग्राम, 51 to 70 ईयर्स 1200 मिलीग्राम एंड 71 to अप, यानी 71 साल या उससे ऊपर की उम्र के ख़वातीन के लिए 1200 यानी कि 1200 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट है मेंस, यानी कि मर्दों को डेली रिकमेंडेड कैल्शियम इंटेक जो है वो कितनी है। एज के लिहाज से हम देखते हैं 19 टू 30 ईयर्स को 1000 मिलीग्राम, 31 टू 50 ईयर्स के लिए 1000 मिलीग्राम, 51 टू 70 ईयर्स के लिए 1000 मिलीग्राम एंड 71 टू अप 71 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए 1200 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ख़वातीन को कैल्शियम इंटेक की ज़्यादा ज़रूरत होती है बनिस्बत मर्दों के, और अर्लियर लाइफ में ख़वातीन को ज़रूरत ज़्यादा होती है। जैसे कि फ़ीमेल में कैल्शियम का ज़िया मर्दों की निस्बत 2 गुना होता है। जब फीमेल प्यूबर्टी की एज को पहुंचती है, फ़ीमेल को पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन 1500 मिलीग्राम कैल्शियम लॉस होता है। प्रेगनेंसी के दौरान 30,000 मिलीग्राम कैल्शियम लॉस होता है। डिलीवरी के वक्त 10,000 मिलीग्राम यानी कि 10,000 मिलीग्राम कैल्शियम ज़ाया होती है। इसके अलावा वो फीमेल्स जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, इनमें 300 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम हर दिन कैल्शियम लॉस होता है। इसके अलावा औरतों में 30 और मर्दों में 35 साल की उम्र में कैल्शियम लॉस शुरू हो जाता है। अगर बाहर से कैल्शियम इंटेक ना लिया जाए तो बॉडी इस कैल्शियम को मेंटेन नहीं रख सकती। बॉडी में ब्लड में जैसे आपको बताया गया 1% कैल्शियम मौजूद होता है, तो वो 1% कैल्शियम जब ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है तो ब्लड जो है वो बोन्स में से कैल्शियम को लेना शुरू कर देता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लेते लेते ब्लड जब बोन्स में से कैल्शियम लेता है तो बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीवियर सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया के कैल्शियम की कमी की वजह से कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। सबसे पहले कन्फ्यूजन और मेमोरी लॉस, ऐसे लोगों की यादाश्त जो है वो कम होती है। नमनेस, ऐसे लोगों में नमनेस यानी कि हाथ और पाँव पे सूजन आ जाती है, सोजिश आ जाती है। टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी कैल्शियम की कमी होती है उनकी हड्डियाँ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं या फिर उनकी ग्रोथ नहीं होती, कम हो जाती हैं। हड्डियों का भुरभुरापन हो जाता है। दिल के अमराज होते हैं। ऐसे लोगों में नींद की कमी होती है या फिर नींद बिल्कुल नहीं आती, और बोन्स जो हैं वो बहुत ईज़िली फ्रैक्चर हो जाती हैं। वीक नेल्स होते हैं, स्किन थिन होती है। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ और मसल्स कॉन्ट्रिक्शन में कैल्शियम अहम किरदार अदा करती है। जवानों में कैल्शियम की कमी से उनकी नशोनुमा रुक जाती है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, यानी कि बीमारियों का हमला तेज़ हो जाता है और जिस्म जो है वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट नहीं कर सकता। हमारी इम्यूनिटी जो है उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट नहीं करती। इसके अलावा कंसंट्रेशन के मसाइल पैदा होते हैं। ऐसे अफराद तवज्जो नहीं रख सकते। हाइपरटेंशन के मरीज़ जो हैं उनमें कैल्शियम पाई जाती है और कैल्शियम की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, दांत ख़राब हो जाते हैं और गिर जाते हैं। इसके अलावा भूख की कमी होती है। दिमाग, हड्डियों और दांतों को बनाने में क्योंकि कैल्शियम आम किरदार अदा करती है, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो इन तमाम में मसाइल आएंगे। दिमाग की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, हड्डियों की ग्रोथ नहीं होगी और हड्डियों के मसाइल आ जाएंगे। इसके अलावा दांतों के मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, ऐसे लोगों को कब्ज़ रहती है और पेट में दर्द रहता है। फैटीग, ऐसे लोग जो हैं वो थकावट को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, हर वक्त थके थके रहते हैं। हेडिक, सर दर्द रहता है। डायबिटीज़ मेलिटस यानी कि शुगर ऐसे लोगों को हो सकती है। कैटरैक्ट यानी कि ऐसे लोगों में मोतिया जो है वो बनने का रुझान हो सकता है। ऐसे लोग डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं। मतली और कै की अलामत इन लोगों में पाई जाती है। इसके अलावा नज़र की कमज़ोरी जो है इन लोगों में होती है। मेल न्यूट्रिशन यानी कि अगर अपनी डाइट में आप न्यूट्रिएंट्स की मुनासिब मिकदार नहीं ले रहे तो इसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन यानी आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। या फिर मेल एब्जॉर्प्शन यानी कि अगर आप अच्छी खुराक ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी स्टमक में प्रॉब्लम है, वो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन जब अच्छी नहीं होगी तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर विटामिन डी का लेवल आपकी बॉडी में लो है तो भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट के वो कौन सी अशिया हैं जिनके इस्तेमाल से कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, यानी कि मिल्क पिया जाए, दूध को पिया जाए, चीज़ का इस्तेमाल किया जाए, योगर्ट, दही का इस्तेमाल किया जाए और आइसक्रीम वगैरह का इस्तेमाल किया जाए।
पनीर, दूध और दही में कैल्शियम की मिकदार काफ़ी मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा विटामिन डी को ज़्यादा इंटेक किया जाए, सूरज की रोशनी ली जाए। इसके अलावा वो लोग जो सॉफ़्ट ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ़्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, इसको अवॉइड किया जाए क्योंकि सॉफ़्ट ड्रिंक जो है वो कैल्शियम किलर है। इसके अलावा सॉल्टी फूड को अवॉइड किया जाए और कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। ऑर्गेनिक कैल्शियम सप्लीमेंट के इस्तेमाल से कैल्शियम की कमी को पूरा किया जाए। इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए। फास्ट फूड के बजाय हेल्दी और न्यूट्रिशनल डाइट ली जाए। वो लोग आजकल क्योंकि फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है, एडवांस दौर है। फ़ास्ट फूड हम ऐसी खुराक को कहते हैं यानी कि तेज़ी के साथ जो मुयस्सर हो। प्रोसेस्ड फूड होती है जिसको इतना ज़्यादा पकाया जाता है कि उसके अंदर से न्यूट्रिशन जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं। फास्ट फूड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पेट को भरती है, लेकिन हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देती। तो इसलिए फ़ास्ट फूड के बजाय हेल्दी डाइट का इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारी बॉडी तमाम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को पूरा कर सके। हमारा टॉपिक यहीं तक था, यहाँ पे क्लोज़ होता है। थैंक यू। अल्लाह।